नमस्कार दोस्तों, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें बताया गया है कि जो अभी आपके नए सत्र 2026 और 27 जो शुरू हो रहे हैं, इसके लिए जो भी बच्चे अभी दाखिला लिए हैं कहीं भी, जैसा आप जानते होंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो लाभ मिलता है, जैसा आप 10वीं पास कर लिए हैं, आगे 11वीं में आपने नामांकन लिया होगा, या जो बच्चे पहले से ही 11वीं में नामांकन ले चुके हैं वो अभी 12वीं में गए होंगे, या कोई बच्चा 12वीं पास कर ग्रेजुएशन में नामांकन लिए हैं, उन तमाम बच्चों को बेनिफिट मिलता है। तो इसका आवेदन आपको करना होगा। इसका ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि आवेदन करने से पहले, क्योंकि अभी आपके पास समय भी है 10-15 दिनों का, इस बीच में जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे। क्योंकि काफ़ी बार मैं देखा हूँ कि बच्चे के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जिन कारण से ही उनका आवेदन नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, और आपसे निवेदन है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और सबको ये जानकारी मिल पाएगा। सबसे पहला चीज़ आपको समझना होगा कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो लाभ है किन बच्चों को मिलेगा। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो लाभ है, जो बच्चे 10वीं पास कर आगे कहीं पढ़ाई जारी रखे हैं उन्हीं बच्चों को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10वीं आपने पास कर लिया है, आगे कहीं पढ़ाई करते ही नहीं है, आप चाहेंगे इसका बेनिफिट लेना, बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप 10वीं पास कर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या 11th-12th में भी है तो भी लाभ मिलेगा। कोई बच्चा 12वीं पास कर आगे ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में हो या किसी भी ईयर में हो, उसको इसका बेनिफिट जो है मिलेगा। इसमें राशि अलग अलग कक्षाओं के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे अगर आप 11th या 12th में पढ़ाई करेंगे तो 2500 रुपये से लेकर 3000-3500 के करीब में आपको मिलता है। 11th में 12th में भी इतना अमाउंट आपको देखने को मिलता है। वही कोई बच्चा 12वीं पास कर ग्रेजुएशन में नामांकन लेता है तो उनको 5000 रुपये से लेकर वही 8000 के बीच में ये राशि मिलती है। डिप्लोमा ITI वालों बच्चों के लिए भी ये राशि इसी के अकॉर्डिंग रहता है। अगर कहेंगे कि किन बच्चों को कितना रुपया मिलता है किस पाठ्यक्रम को करने पर, तो उसका वीडियो मैं अलग से दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई को लेकर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है मैं बता रहा हूँ। इसमें बात रही कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में सबसे अधिक आवश्यकता जो पड़ेगी आपकी जातीय आवासीय आय की होगी। जातीय आवासीय आय जो आपका होगा, बिल्कुल ये नए सत्र का होना चाहिए, पुराना होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जातीय आवासीय आय आपको हर हाल में बनवाना है। कोशिश करना है कि देखना है कि आपके जो मार्कशीट है उस पर आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, पिता का नाम हो, सेम आपके आधार कार्ड पर हो तो वो बढ़िया है। क्योंकि आधार वेरिफिकेशन जब होता है उस समय ये दिक्कत हो जाता है कि अगर आपका नाम मैच नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच अगर होता है तो फिर आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, फिर आपको राशि मिलने में दिक्कत हो जाती है। इसके बाद अगला चीज़ होता है कि जो आपका बैंक खाता है वो आधार सीडेड होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा। अगर आधार से कोई भी बैंक अगर आपका सीडेड नहीं होगा फिर ये राशि आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी पहले ही चेक कर लेना है, ये चीज़ है। इसके अलावा आपका जो है 10वीं अगर पास है तो 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं का भी आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। या कोई बच्चा मान लीजिए डिप्लोमा कर रहा है, ITI कर रहा है, तो उसके प्रीवियस में जो भी कक्षा आपने पास किया है उस कक्षा का मार्कशीट होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथ में आपके पास एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जो भी अभी देंगे ना उस नंबर को लंबे समय कम से कम 3 महीने तक आपको एक्टिव रखना है। क्योंकि अप्लाई कर देने के बाद आगे के जो भी अपडेट होता है आपके नंबर पर ही जाते हैं, तो इसलिए नंबर भी चाहिए, एक ईमेल आईडी आपका जो है चाहिए। और इसमें एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता पड़ती है। बोनाफाइड होता क्या है, तो बोनाफाइड जब भी आप मान लीजिए 10वीं पास कर 11th में नामांकन लिए हैं जिस भी कॉलेज में, उस कॉलेज के द्वारा एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है। कॉलेज प्रमाणित करता है कि ये बच्चा हमारे कॉलेज में नामांकन लिए हैं। उस बोनाफाइड में आपकी कुछ जानकारी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, साथ में जो भी आपकी कक्षाएँ हैं, जो भी सेमेस्टर है, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई होती है। इसके अलावा आपको फ़ी स्ट्रक्चर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चा बोनाफाइड फ़ी स्ट्रक्चर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके कॉलेज से ही बन जाएंगे, इसके लिए कहीं भी भटकनी नहीं होगी और आसानी से बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई के समय आपको देने पड़ेंगे। बाकी अप्लाई की प्रक्रिया मैंने बताया ना कि 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो 15 जुलाई का मैं एक वीडियो ला दूंगा कि कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें रही बात कि किस कैटेगरी
कैटेगरी के बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों को छोड़कर बाकी आप BC EBC के लड़का हो या लड़की हो तो भी बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप SC ST के लड़का हो या लड़की हो तो भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों को इसका बेनिफिट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत नहीं मिलता है। एक और बात बच्चों के मन में डाउट होता है कि अगर मान लीजिए हमने 10वीं पास किया है और 10वीं पास पर जो 10,000 स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है मैंने उसके लिए अप्लाई किया है, तो क्या बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो देखिए ये बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कॉलरशिप बिहार गवर्नमेंट ही देती है। वो तो आप 10वीं पास किए हैं तो प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है, और ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में जो सरकार आपको राशि देती है, ये आगे जो भी पढ़ाई लिखाई में आपके खर्चे होती है उस खर्चे को गवर्नमेंट आपको देती है ताकि आप आगे पढ़ पाए, इसलिए ये स्कॉलरशिप चलाई जाती है। तो बिल्कुल आप दोनों स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल जानकारी था। बाकी मैं इसका अप्लाई का एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो को देखकर फॉर्म को अप्लाई करिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करिए। अगर फिर भी लगता है इस स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट है या कुछ आप जानना चाहते हैं हमसे, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगला वीडियो जब लाऊंगा आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी आपके कमेंट्स होंगे उसको मैं पढ़ूंगा, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिस पर बच्चों की कमेंट की संख्या अधिक होगी। बाकी वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।